उधर नारायणपुर में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। अबूझमाड़ में एक और सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया। आदेर गांव में सुरक्षा और जन सुविधा कैंप लगाया गया है। माड़ बचाओ अभियान के तहत यह कैंप लगाया गया है। अबूझमाड़ में इस साल स्थापित होने वाला यह 11वां कैंप है। तो आप देखिए लगातार कैंप बन रहे हैं, फोर्स तैनाती हो रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नारायणपुर से तस्वीरें हैं जहां सुरक्षा बलों ने एक और कामयाबी हासिल की है। अबूझमाड़ में एक और सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया है। आदेर गांव में सुरक्षा और जन सुविधा कैंप लगाया गया है। माड़ बचाओ अभियान के तहत ये कैंप लगाया गया और इस साल की अगर आप बात करेंगे तो इस साल अबूझमाड़ में ये 11वां कैंप है जो स्थापित किया गया आदेर में। और ये इलाका नक्सल प्रभावित इलाका था। कभी यहाँ सुरक्षा बलों की एंट्री की आप बात जब सुनते थे तो घबरा जाते थे और उसकी वजह ये थी कि इतना डेंस ये इलाका था, नक्सली प्रभावित इलाका था। लेकिन अब नक्सली जैसे जैसे बैकफुट पर जा रहे हैं, फोर्स फ्रंट फुट पर आ रही है, नए नए कैंप खुल रहे हैं और अब आदेर गांव में ये नया कैंप खोला गया है। नक्सल प्रभावित सुकमा और बीजापुर के युवाओं के लिए सीआरपीएफ ने 300 पदों पर भर्ती का रास्ता खोला है। इनमें 255 पद पुरुषों और 45 पद महिलाओं के लिए तय किए गए हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इसे रोजगार, आत्मनिर्भरता और शांति बहाली की दिशा में बड़ा कदम मान रही हैं। हालांकि पूर्व विधायक और बस्तरिया राज मोर्चा के संयोजक मनीष कुंजाम ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए हैं। कुंजाम ने सीएम और राज्यपाल के नाम लेटर लिखा जिसमें सिर्फ एसटी वर्ग तक भर्ती सीमित रखने को अन्यायपूर्ण बताया गया है। कुंजाम का तर्क है कि एससी और ओबीसी समुदाय भी वर्षों से इन जिलों में बसे हैं, इसीलिए उन्हें बाहर रखना सामाजिक संतुलन और अवसर की समानता के खिलाफ है। 300 सीटों का बीजापुर और सुकमा डिस्ट्रिक्ट के लिए, यहाँ का एसटी लोगों के लिए जो बहुत ही पिछड़े हैं उनके लिए स्पेशल भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग हो इसके लिए कई मामले में हम लोग छूट भी दे रहे हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में है और एज का जो क्राइटेरिया है उसमें जो समानता एसटी का छूट मिलता है, इसके साथ फिजिकल स्टैंडर्ड में भी हम लोग छूट दे रहे हैं। इस तरह की फंड्स में लोकल भर्तियां नहीं हो रही है, उसमें भी व्यापम से किया जा रहा है। तो ये बहुत विचित्र चीज हो रहा है। इसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को चिट्ठी लिख करके आगाह किया कि ये अच्छा नहीं हो रहा है और ये कहीं ना कहीं पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है। सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से भर्तियां करती रहती है, जबकि जब यहाँ के लोगों को लोकल भर्ती करने की बात होती है तो सरकार मुकर जाती है और व्यापम की बात करती रहती है। इसलिए इस पर तो विरोध होगा ही। आने वाले समय में बड़ा संघर्ष हो सकता है। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। धनौरा में सुरक्षा बलों ने एक आईडी डिफ्यूज कर दिया। सर्चिंग के दौरान जवानों को आईईडी मिला था। नक्सलियों ने 5 किलो का आईईडी लगाया हुआ था, लेकिन उससे पहले ही आईडी बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया गया। तो ये नारायणपुर से ही बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। धनौरा में सुरक्षा बलों ने एक आईईडी डिफ्यूज किया है। सर्चिंग के दौरान जवानों को 5 किलो का आईईडी मिला था। और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में गाय को गौ माता का दर्जा मिलेगा। बागेश्वर धाम के दरबार से सीएम ने घोषणा की। बागेश्वर धाम के कथा दरबार में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हुए थे और उसी दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाएगा। जो आप श्री हनुमंत कथा का श्रवण पिछले 5 दिनों से कर रहे हैं और आज समापन के अवसर में भारी संख्या में पधारे हैं। आप जशपुर से खबर है, जहां अनियंत्रित होकर एक बाइक सवार गिर गया। तेज रफ्तार के चलते बाइक बेकाबू हो गई। बाइक की चपेट में एक स्कूटी आ गई। हादसे में दोनों चालकों को चोट आई है। जैन मंदिर तिराहे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। तो सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है। देखिए, जशपुर का यह मामला है और कल दोपहर 12 बजे के आसपास की तस्वीर है। देखिए, एक बाइक सवार बहुत तेज रफ्तार से आता है और इतनी तेज रफ्तार से आता है कि वो स्पीड ब्रेकर
पर बाइक स्लो नहीं करता, नतीजा बाइक पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है और उसके बाद वो खुद गिर जाता है। बाइक स्किड करके सामने से आ रही स्कूटी से जा टकराती है और इसके बाद स्कूटी सवार भी गिरता है, बाइक सवार को भी चोट आई है। स्कूटी को नुकसान ज्यादा हुआ है, हालांकि स्कूटी सवार ठीक बताया जा रहा है, लेकिन चोट उन्हें भी आई है। तो ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार किस तरह से आपकी जान ले सकती है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कमाल की बात यह है, कई बार कहा गया कि दोपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाए, लेकिन अब देखिए आसपास जो बाइक सवार आया, देखिए कितनी तेज रफ्तार से आया और उसके बाद वो गिर गया। और ना तो बाइक सवार के पास हेलमेट था, ना स्कूटी सवार के पास हेलमेट था, दोनों के पास हेलमेट नहीं था और ऐसे में दोनों के लिए परेशानी हो सकती थी। और उन दोनों के पास तो खैर है, बाकी आप देखिए आसपास इक्का दुक्का लोग ही हेलमेट लगाकर चल रहे हैं। ये पुलिसकर्मी पहुंचे वहां पर, इसके अलावा जितने लोग निकल रहे हैं बिना हेलमेट के निकल रहे हैं। ऐसे में आपसे अपील करते हैं कि आप दोपहिया चलाते वक्त हेलमेट और कार चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें।